वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 99% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए कह रहा है हमारे पास क्या है, दो वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु, यहाँ देखिए एक वस्तु यहाँ पर है, ये दूसरी वस्तु यहाँ पर है। कह रहा है यहाँ पर ये जो 15% का डिस्काउंट देता है, फिर कह रहा है 20% का डिस्काउंट देता है, दोनों कह रहा है समान है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का अनुपात कितना होगा। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर यक्स है, पहली वस्तु मान लेते हैं यक्स है, इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट, 15%, यहाँ लिखेंगे 15%। और दोस्तों यहाँ पर कह रहा कि जो दूसरा वस्तु हम मान लेते हैं कि वाई है, उस पे कितना परसेंट डिस्काउंट था, 20%। और दोस्तों देखिए ये कह रहा कि बराबर है, तो बराबर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बराबर कर दिया। और परसेंटेज से परसेंटेज हमने घटा दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या सकते हैं यहाँ पर 15 बाई क्या हो जाएगा ये 20। हमने यक्स को यक्स वाई को एक साइड कर दिया, जो वैल्यू, यही सवाल का उत्तर है। अगर कोई वैल्यू कट रही है कटा दीजिए, 5 से कटाएंगे, देखिए 5 × 15 5 24। तो अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 क्या हुआ, रेशियो क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंसेप्ट दोस्तों क्लियर होना चाहिए। इस तरह का सवाल आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी काफी अच्छा सवाल है, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कहा एक फल विक्रेता ने, दोस्तों यहाँ पर 1 रुपये, यहाँ पर देखिए 1 रुपया है, 1 रुपये में क्या है, 1 रुपये में 5 की दर से, यहाँ पर 5 इस संख्या है केले की दर से वह खरीदा। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये क्रय मूल्य, जो खरीदता है उसे कहा जाता है क्रय मूल्य, या इसे कास्ट प्राइस या लिख सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य। और दोस्तों अब क्या करता है, और 1 रुपये में, फिर 1 रुपये में, और दोस्तों क्या करता है यहाँ पे 4 की दर से क्या करता है दोस्तों, ये हमारा क्या जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ आपको विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आप ये खरीदा, ये बेचा। तो दोस्तों जब भी आप जाते होंगे या आप कोई भी बिजनेस करते होंगे, जितना सामान खरीदेंगे दोस्त उतना ही क्या करेंगे, उतना बेचेंगे, तभी क्या लाभ हानि की गणना की जाती है। तो दोस्त हमारे पास देखिए संख्या है, संख्या अगर आपने यहाँ पर क्या, पर इन दोनों संख्या को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, अगर कैसे, अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हम ये भी डिस्कस करेंगे हम मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई। अभी देखिए संख्या बराबर होगी, अर्थात हमने क्या 20 केले क्या हुआ है यहाँ पर खरीदा था, और यहाँ पर 20 केला क्या कर दिया, वही बेचा, तो मुझे पैसा मिला। लाभ हानि की गणना रुपए पैसे से की जाती है, और तो संख्या से नहीं की जाती है, इस बात को ध्यान देना है। या दोस्तों कह सकते हैं कि हमने 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, यही आया, तो दोस्तों लाभ होगा कि हाँ देखिए 4 में से हमने खरीद लिया, मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, 4 होगा 5, तो लाभ होगा ये। लाभ कैसे होगा ये, लाभ जानते हैं कि हमने 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो लाभ क्या होगा, 5 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 1 आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना है लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज का फार्मूला आपको याद होगा, लिखेंगे लाभ इंटू क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पर अपान क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य लिखेंगे। लाभ आपको मिल गया 1 है, यहाँ पर क्या 100 फार्मूले में क्रय मतलब कितने में खरीदा था दोस्तों, ये 4 में खरीदा था, 4 से इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 25% का क्या होगा, ये लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर सी। या दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप क्या यहाँ पर ये सब विदिन, ये सब कुछ मत करिए, डायरेक्टली ऐसे करिए। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, पहले आप मार्केट में जाएंगे, क्या होगा, सामानों की संख्या लिखिए और उसके पैसा दे दीजिए। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, हमने ये नियम बताया था एक लेक्चर में। फिर देखिए और करा, फिर क्या है, ये तो खरीदने वाला काम किया, फिर और करा 1 रुपये में 4 की दर से बेचा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले क्या, ये जो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर क्या 1 रुपये, पहले याद रखिएगा संख्या आएगी उसके बाद पैसा आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए
5 का 5 होगा, 4 का 4, अर्थात देखिए 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 का 5, ये मेरा क्या होगा, ये आपको सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा, ये एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो लाभ हानि की गणना आसानी से कर लेंगे। आइए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे भी वही सेम कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा घुमा दिया है। इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, करा 100 ऑरेंज करा 350 रुपए में हम लोगों ने क्या कर दिया, खरीदा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 ऑरेंज था, ठीक है, संख्या है। हम जानते हैं जब भी लाभांश की गणना करेंगे रुपए पैसे की, लेकिन संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, बराबर करेंगे। 100 संतरी है, तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 संतरे बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा वो मेरा, उसे लाभांश की गणना करेंगे, ठीक है। ये क्या किया, परचेज किया, ये क्या हो गया, ये दोस्तों ये कास्ट प्राइस हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और वो क्या करा है, अब इसके बाद 18 रुपए, रुपया हम यहाँ रुपए के नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 48 रुपए, और दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर पर दर्जन, जानते हैं पर दर्जन मतलब 12 ये जानते हैं पर दर्जन, एक दर्जन में क्या होते हैं 12, तो दोस्तों यहाँ पर 12 संख्या 12 होगी, 12 या ऐसा कर सकते 12 के लिए 48 रुपए में बेचता है। तो जानते हैं यहाँ पर अगर 12 है, तो अगर बात करें क्या करेंगे, 12 है तो हम जानते हैं कि यह 12 की वैल्यू कितनी है, 48 है, या हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 होगा। और दोस्तों आपको देखिए ये संख्या है, ये 100 है, यहाँ पर एक आ गया, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 100, ये 100 संतरे खरीदा, तो यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 संतरे क्या कर दिया, ये बेच दिया, ये क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये एसपी आ गया। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 100 संतरे खरीदे थे और उसको ये कितने में, ये आपका इतने पैसे में, फिर देखिए 100 संतरे हमने क्या बेच दिए, फिर पैसा मिला 400, ठीक है। तो जानते हैं लाभ हानि की गणना हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिला, ये यहाँ पर देखिए, अब जानते हैं कि यहाँ पर 350 में खरीदा, 400 में बेचा, तो लाभ होगा, लाभ कितना होगा, लाभ जानते हैं 50 का होगा, लेकिन क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे लाभ इंटू लिखेंगे 100 और क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 300 क्या 50 में खरीदा था। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 500 35 होगा ये। अब यहाँ पर क्या सकते हैं 100/7, या इसको बोल सकते हैं 1498, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ 100 अगर उस प्रोसेस जाना चाहते हैं, देखिए 100 था, 100 यहाँ पर 350 करेंगे, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 48 है, यहाँ पर 48, यहाँ 12 दर्जन, ये 12 दर्जन की वैल्यू कितनी है, और दोस्तों यहाँ पर 48 है, ठीक है। 12 दर्जन की वैल्यू क्या 48 है, या एक दर्जन की भी निकाल लीजिए, एक दर्जन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 होगी, तो यहाँ पर एक दर्जन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये आ गया 400 आ गया, ये दोस्तों क्या हो गया, ये 350 आ गया। ऐसे भी वही प्रोसेस से कर सकते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे भी आपको सवाल पेपर में लगातार आपको देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको लाभ निकालना है, लाभ कब कैसे होता है, लाभ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 18 वस्तु क्या यहाँ पर कहा कि क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब क्या, लाभ कैसे होगा, ज्यादा में से क्या होगा, ज्यादा में से क्या करेंगे, कम घटाएंगे, तो 18 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर 15 घटाएंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा कितना, 3 क्या होगा, 3 का लाभ होगा। लेकिन लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ इंटू क्या करिएगा, इंटू 100 अपान क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, ये फार्मूला आप जानते ही हैं। यहाँ पर तो क्या हो, लाभ कितने का है, लाभ दोस्तों क्या है 3 है, यहाँ पर क्रय, यहाँ लिखेंगे 100, क्रय मूल्य क्या होता है 18 नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 18 में खरीदा, 15 में बेचेगा, तो इसको हानि होगी, तो क्रय मूल्य यह होगा, ठीक, कम वाला रहेगा तभी तो लाभ होगा, अर्थात 15 में खरीदा होगा और दोस्तों यहाँ पर 18 में बेचा होगा, तभी लाभ की बात कर रहा है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर 15 होगा। यहाँ पर 3 + 15 घटाएं क्या आएगा, ये 20% का दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी। या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कहा कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या का मतलब मल्टीप्लाई
क्रय मूल्य कर दिए हैं। ये कहा बराबर है किसके वस्तुओं के, ये कहा 15 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी विक्रय मूल्य बराबर है। अब जानते हैं इसे 5 से कटा देंगे, किसे कटे 3 से कटा देंगे, 3 5 15 3 6 18। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर सीपी अपान क्या ले सकते हैं एसपी, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा 5 बाई क्या होगा 6। या देखिए ये देखिए इसका अगर 5 में खरीदा 6 में बेचा तो यहाँ पर क्या होगा लाभ कितने का होगा, तो लाभ कितना होगा, लाभ 1 का होगा। लेकिन आपको लाभ परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करके क्रय मूल्य क्या है 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं आगे 20%। तो दोनों कंसेप्ट बताने का प्रयास करिए, जो भी आपको बेटर लगे दोस्तों वो अप्लाई करिएगा, या ऐसे कर लीजिएगा जो बेसिक फार्मूला है, या ऐसे भी आपको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे भी आपको पेपर में सवाल देखने को लगातार मिलते हैं। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी, बाद में 30% की वृद्धि होती है, अंतिम मूल्य दिया गया है 416, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। और दोस्तों इसका मतलब क्या, प्रारंभिक जो मूल्य होगा x मान लेते हैं, इस पे ही क्या कर दिया यहाँ पर 20% की कमी कर दी। हम क्या करेंगे 100 में से 20 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 20 और परसेंटेज आएगा, परसेंटेज को हटाना है 22 घटाना, ठीक है। फिर उसी पे क्या कर दिया, फिर 30% की वृद्धि कर दिया, अर्थात जो मेरा उसी पर था पहले एक बार कमी किया फिर बाद में क्या कर दिया वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि मतलब क्या बढ़ जाएगा, 100 में 30 जोड़ेंगे 130 बाई क्या होगा, ये क्या होगा करने के बाद है ना, वृद्धि और कमी करने के बाद यह कहा कि अंतिम मूल्य क्या है 416 है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 416 है। तो आपको निकालना है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मतलब यही x का मान निकालना है। हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए डबल जीरो ऊपर दिख रहा होगा तो डबल जीरो यहाँ से कटा सकते हैं और यहाँ से कटा दीजिए। देखिए 8 5 40 होगा, ये 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पर 13 चौका 52 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 100 या x इक्वल टू क्या होगा यहाँ 400। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था दोस्तों, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल आपको लगातार पेपर में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेडियो का अंकित मूल्य क्या है 480 रुपए, क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो मार्क प्राइस है, यहाँ पर अंकित मूल्य ले सकते हैं। हमेशा छूट दोस्तों किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, ठीक है 480 है, ठीक, ये आपको अंकित मूल्य है। और कहा 10% का यहाँ पर क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो दोस्तों वो बेचेगा कितने में, उसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर 480 लिखिएगा ये, और यहाँ पर 10% का छूट दिया तो 100 में से क्या करेंगे, 10 यहाँ 10 घटाएंगे तो 90 बाई क्या होगा 100 होगा। ये दोस्तों इसको हम घटा सकते हैं, तो ये आपको मिल गया। यहाँ पर इतने में क्या हुआ, वो बेचा दोस्तों, वो क्या किया इतने में क्या कर दिया, वो बेचा, ठीक है। यहाँ पर अब कहा कि यहाँ पर इतने में बेचा, कहा 8% का दोस्तों वो लाभ कमाता है, तो वो खरीदा कितने में होगा जो 8% का लाभ कमाता होगा, तो इसे लिखे थे कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस मतलब क्या कितने में खरीदा। देखिए तो क्या लिखेंगे, पहले तो आपको जो विक्रय मूल्य वो लिख दीजिए। देखिए 48 इंटू क्या लिखेंगे 9 इंटू लिखेंगे 100, ये फार्मूला है, अपान क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, अगर हान होता तो क्या हुआ 100 प्लस लिखते हान तो क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा, ठीक है 108 हो जाएगा। अब 12 से कटा दीजिए, 12 चौक 48 होगा, 12 9 108, और दोस्तों इसका मतलब क्या, उसका वो 400 में खरीदा होगा, यहाँ पर 400 में खरीदा, ठीक है, हम ये 400 खरीदा, यहाँ पर इतने में बेचा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतने में बेचा। लेकिन दोस्तों यह कहा कि यदि कोई छूट न हो, अर्थात जब छूट न दे तो आपको बताना है लाभ। तो दोस्तों अगर छूट न देगा, जो अर्थात जो इसका क्या था मार्क प्राइस, जब छूट न दिया तो दोस्तों वो क्या करेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। ये कहा कि अगर छूट न दिया जाए तो दोस्त कितने में बेचेगा, वो 480 में बेचेगा, और दोस्त खरीदा कितने में था, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि ये मार्क प्राइस, ये कहा कंडीशन आपको दे दिया गया कि हम अब इस बार हम छूट नहीं दे रहे हैं, जो अंकित मूल्य पे ही बेच रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये आपको 400 रुपये में खरीदे थे और 480 में बेचे थे,
तो लाभ कितने का होगा आप जानते हैं, लाभ हो रहा है, लाभ कितने का होगा 80 रुपए का। और आपका लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से कट गया, यहाँ घटाएंगे क्या आएगा 20, और इसका मतलब क्या दोस्तों उसको 20% का क्या होगा लाभ होगा। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसेप्ट सब क्रय विक्रय मूल्य में ज्यादा आपको घुमाया फिराया नहीं जाता है, बस आपका फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी लगातार पेपर में सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस तरह का सवाल मैं एक लाइन में आंसर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर देखिए इसको जोड़ें कितना आएगा, ये भी 40, सॉरी ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। अगर सबको जोड़ेंगे तो आप सेम मत करिए, गलत। सवाल का जस्ट दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, जो वैल्यू सबसे कम होगी वह क्या होगा ये दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐसे करिए, देखिए 25 इंटू क्या करिएगा 25, और यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर एक परसेंटेज 2200 करिए, इसको सॉल्व करें क्या आएगा 625। अगर आएगा 625 आएगा, आप एक कितने लग जाएगा, या ऐसे कटा भी सकते हैं, या जानते हैं 625 हुआ है 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यह पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 10 इंटू 10 करेंगे, यहाँ पर बाई क्या करेंगे 100, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये आकी वैल्यू आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू क्या होगा 20, यहाँ पर 6 2200 करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 3 दूनी 6। आपको करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली से दे सकते हैं। देखिए आप सबसे कम वैल्यू किसकी मिली, देखिए इसको, तो सबसे बेटर डिस्काउंट होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वनली, यहाँ पर यहाँ ये कर लीजिएगा, यहाँ पर सेकंड होगा तो यहाँ पर बी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन ए बी दोनों मैच कर रहे हैं, तो आपको देखिए क्या करना होगा, आपको दोस्तों ये करना होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 100 से डिवाइड करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए 100 का डिवाइड करिए, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो याद रखिएगा सर्वोत्तम डिस्काउंट होगा। या देखिए एक नियम ऐसे भी है, ठीक है, एक नियम ऐसे भी दोस्तों, यहाँ पर देखिए 25 लिखा है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 10 है, सॉरी 40 है, उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर 20 है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है 30 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या में, ये इसका पेयर इसके साथ था, ये इसके साथ था, ये इसके साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करिए, जो चीजें सब में कॉमन है उसको हटा दीजिए। देखिए 25 का 25, देखिए यहाँ पर 2 जीरो आएगा, 100 आएगा, मल्टीप्लाई 25 चौका 100 होगा 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये दोनों जीरो कट गए, यहाँ पर क्या होगा 4 है, समझ में आ गया। देखिए 25 से मैं सब डिवाइड किया, देखिए 25 का 25, ये दोनों जीरो को मिलाएंगे मल्टीप्लाई के संग 100 हो जाएगा, तो 25 से कटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर अब कुछ और कटेगा, अब नहीं कटेगा। देखिए आपको यहाँ 25 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया 4 मिल गया, यहाँ पर क्या हुआ 4 3 12 दूना 24 हुआ, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई, ये आ गया, तो यही सेकंड डिस्काउंट हुआ, ये फर्स्ट था, यहाँ पर क्या सेकंड था, यहाँ पर क्या हुआ थर्ड हुआ। तो सबसे बेटर क्या होगा, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो सबसे बेटर होगा। ठीक है, या नहीं तो दोस्तों आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 सब में लगा के चेक करेंगे तो समय आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह डायरेक्टली करिएगा, आपको याद रखिएगा जो सबसे कम वैल्यू होगी वो सबसे क्या होगा, ये बेटर क्या होगा, वो क्या होगा डिस्काउंट होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट नहीं बताया हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर इस सवाल का ये पूछ रहा है, सेम वही कंसेप्ट हम क्या करेंगे, ये इन सब में कहा कि सबसे बेटर डिस्काउंट कहा पहला होगा, दूसरा होगा कि आर, यहाँ पर मान लीजिए सी होगा, यहाँ पर सी कर लिए नहीं, यहाँ पर ए आर बी, यहाँ ऑप्शन में सी बी होगा, यहाँ ए सही था, ए आर बी या करा बोथ या दोनों सही है। ठीक है, आपको हमने ये नियम बताया दोस्तों, पहले कंपेयर कर लीजिए। देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने मल्टीप्लाई यहीं पे कर दिया, आपको बताना है, हमने कहा जो सबसे कम वैल्यू होगी, अब कुछ कटा दीजिए। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 20 इंटू क्या लिखेंगे 15 इंटू 10, और यहाँ पर ये दूसरा क्या होगा, यहाँ पर 25 इंटू 12, और यहाँ पर 25 अट्ठे 200 होता है, आप लोग जानते हैं 25 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25 अट्ठे 200 में कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पर 200। अब देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ये भी 200 आएगा, 200 कट जाएगा, हमारे पास कितना, ये 15 बचा, और दोस्तों ये क्या हुआ, ये 12 हुआ। तो हम लोग पहला वाला मान लिए थे, पहला, ये दूसरा वाला, दोस्तों वैल्यू किसी कम आई, सेकंड की आई, तो इसका सब बेटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने कहा कि जिसकी वैल्यू कम होगी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बेटर डिस्काउंट होगा। या दोस्त फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला ऐसे भी जा सकते हैं। पहला आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा 100 माइनस 100, लगातार डिस्काउंट वाले पेपर में आते हैं, अगर 3 लगातार डिस्काउंट दिए जाए तो हम लोग कैसे निकालते थे, यही तो निकालते थे। यहाँ पर करते थे 80 बाई क्या करते थे 100, फिर क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 85 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, और यहाँ पर क्या होगा 90 बाई क्या 100। ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब ये प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस से करेंगे, फिर क्या करेंगे 100 माइनस क्या लिखेंगे 100 इंटू 25% का डिस्काउंट, तो 75 बाई 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 100 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 क्या हो जाएगा बाई 100 होगा, इंटू क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 92 बाई यहाँ पर 100। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जब ये नियम अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू अगर इस वाला सेकंड वाले की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इस प्रोसेस में देखेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके जो कम होगा ये, तो दोस्तों वो सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए कहा किसी संपदा के कहा 4/5 भाग का आपको दिया गया मूल्य, किसका भाग दिया दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 4 क्या है यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है भाग का। दोस्तों इसका मूल्य आपको दिया गया कितना 16,800, ठीक है। यहाँ पर अगर एक भाग का निकालना चाहते हैं कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ बचेगा क्या 1, तो एक भाग का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 16,800, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 ऊपर जाएगा और दोस्तों ये 4 नीचे आएगा, ठीक एक भाग का। लेकिन आपको पूछ रहा है यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 3/7, 3/7 मतलब 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 3/7 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या दोनों साइड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। यही कह रहा है कि यहाँ पर 3/7 भाग का आपको बताना है मूल्य कितना होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कटा सकते हैं, यहाँ पर इसका देखिए कटाइए तो आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16 होगा ये, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, इससे कटाएंगे आपको मिल जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है। 6 यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 मिल जाएगा, और 2 जीरो पहले से यहाँ पर था ये, और दोस्तों ये यहाँ पर 3 पहले से था, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपको मिल जाएगा 9,000 दोस्तों उसका क्या था ये दोस्तों, उसका क्या इतने भाग का मूल्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो याद रखिएगा पहले आपको एक भाग का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है 4/5 की, तो एक भाग का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक भाग का, फिर 3/7 भाग का, दोनों साइड 3/7 कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करा है, यहाँ पर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 40% का छूट पर खरीदी, उसे अंकित मूल्य से 50% अधिक पर बेच दी, उसे कितना लाभ होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जब भी छूट दी जाती है किस पे, अंकित मूल्य पे। हम सपोज कर लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर अंकित मूल्य दोस्तों हम इसका मार्क प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये रहा होगा, उस पर 10% का क्या छूट दिया, वही खरीदा, तो यहाँ पर क्या सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ पर खरीदा यहाँ पर सीपी की बात कर रहा है, यहाँ पर बेचने की बात नहीं कर रहा है। इसमें जो उसका अंकित मूल्य पे क्या करता है वह छूट देता है, तो क्या आ जाएगा उसका कितना होगा 100 में 40 घटाएंगे, ये इतने में क्या खरीदा दोस्तों वह खरीदा, ठीक है। कास्ट प्राइस हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी अंकित मूल्य से 50% अधिक पर बेचा, अंकित मूल्य से ही क्या 50% क्या अधिक, इसका मतलब ये परसेंटेज की बात हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप जानते हैं, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। यहाँ पर करा अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य हमने माना है 100, उससे 50 और क्या हो जाएगा 150 में वो बेच दिया, तो मुझे क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य
पता चल गया तो हम यहाँ पर लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ कितना होगा, यहाँ पर 150 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 90, 90 का लाभ हुआ। लेकिन लाभ परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखेंगे, लाभ परसेंटेज इक्वल टू लिखेंगे लाभ कितने को हुआ 90 इंटू क्या लिखेंगे 100, हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य हमारा कितना आया 60, इसको यहाँ से कटा सकते हैं, कटाइए 3 से कटाइए, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 दूनी 6, इससे कटाएंगे आएगा 50 आएगा। तो दोस्तों उसको लाभ क्या होगा, यहाँ पर 5 तिहाई 15 अर्थात 150% का क्या होगा उसको लाभ होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या याद रखना पड़ेगा, कौन सी चीजें। देखिए यहाँ पर वह छूट अंकित मूल्य पे दिया, यहाँ पर उतने वह पाया है, वो पाया दोस्तों, यहाँ पर खरीदा नहीं, वो इतना पाया। कोई व्यक्ति इतने पर वह छूट पर खरीदी, यहाँ पर कहीं कहीं गया होगा ये, अब उसके बाद क्या करेगा, उसको बेचेगा ये, इतने में वो पाया दोस्तों यहाँ पर एक, और दोस्तों वो बेचा कितने में, जो अंकित मूल्य था उससे फिर 50 रुपए 50% अधिक कर दिया, तो 150 हुआ तो लाभ घटा लिया, लाभ आ गया और फार्मूला लाभ परसेंटेज आ गया। आइए अगले सवाल पे, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी अंतर की बात करें, किसकी, अंतर, अंतर कैसे आया हुआ, इन दोनों को डिफरेंस से, इन दोनों को डिफरेंस कितना आएगा 2% की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा 3/2। अब जानते हैं क्रय मूल्य 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो इससे कटाए क्या आएगा, ये आपको 50 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 150 आ जाएगा। तो इस सवाल का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा ये। अब देखिए ये इसका क्या अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, तो दोस्तों वह कहा 10% छूट देके क्या करेगा, ये बेचता है, ठीक है। यह कहेगा वो बेचा कितना, पहले यह लिख सकते हैं इसका मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1100। यहाँ पर अब यहाँ पर डायरेक्टली की बेचने की बात, वहां खरीदने की बात करा था, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर बेचा कितने में, बेचा कितने दोस्तों हुआ, यहाँ पर जो 1100 का निकाल लीजिए कितना होगा, यहाँ पर 10% बट्टा दिया, तो इसका मतलब क्या 90 बाई इतने में क्या किया हुआ, तो बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर अब कहा कि दुकानदार को यहाँ पर 10% का क्या लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों ये तो मार्क प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हुआ, आपको निकालना है क्रय मूल्य, वही कहा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालना आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो एसपी लिखना है, जो इसका विक्रय मूल्य है इंटू 100 लिखेंगे, और अपान क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस लाभ, प्लस माइनस क्या होता है लाभ होता है। यहाँ पर लाभ, लाभ होगा, लाभ या हानि लिखेंगे, अगर यहाँ पर लाभ होगा तो प्लस साइन लेंगे, अगर हानि होगा क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे। यहाँ पर 10% का 10% कर लीजिए, ठीक है। देखिए एसपी का मान पता है, ये पूरी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर आपको लास्ट में कटाया जाता है, इसमें ये नहीं तुरंत कटाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका समय लॉस हो जाएगा, यहाँ पर इंटू क्या होगा 100 अपान क्या हो जाएगा, इसको 100 क्या हो जाएगा, ये आपको 110 मिल जाएगा। देखिए 100 कट जाएगा, यहाँ पर इससे कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कटे थे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर 900 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर 1100 था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक जीरो यहाँ पर होता इसीलिए एक जीरो यहाँ 900 आया। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।